स्याही सूख नहीं पाती है अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को 21 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस घटना को करीब 5 दिन हो गए हैं, पर जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है। पर संवेदनशील घटना पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है, वो काम आश्चर्यजनक लगता है। ममता सरकार के बेहद टालने का ही नतीजा है कि बंगाल में लोग भड़के हुए हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि इस घटना में कोई टीएमसी का बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही ममता सरकार ने की है, उसकी पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। इस मामले में लापरवाही का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। घटना जितनी खतरनाक है, उसके हिसाब से एक महिला मुख्यमंत्री से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो ऐसे संवेदनशील मामलों पर ज्यादा समय देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही थी। राज्य सरकार चाहती तो इस मुद्दे को सीबीआई को सौंप कर राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा तबका हासिल कर सकती थी, पर ऐसा ना करके सबूत को नष्ट होने दिया गया। जनता इसलिए भी ज्यादा परेशान है, उसे लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। अगर सरकार 2 दिन पहले इस मामले में सीबीआई गठित करती तो शायद इस मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। कोलकाता के डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल के जी सेमिनार हॉल में इस अपराध को अंजाम दिया गया, उसे सील किया जाना चाहिए था। सेमिनार हॉल को सील आखिर क्यों नहीं गया? ये सवाल काफी हद तक सही है कि आखिर उस सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया। सड़क पर अगर हादसे होते हैं, किसी की अगर मौत होती है, तो उस जगह को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर तो एक लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उसके पैर तक तोड़ दिए गए, लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। इसके बावजूद घटना स्थल को सील नहीं किया गया। जाहिर है ये मामला किसी साजिश की ओर इशारा करेगा। प्रदर्शनकारी डॉक्टर का कहना है कि सेमिनार हॉल खुला रखने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के भीतर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। एक तरह की लापरवाही। प्रदर्शनकारियों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि सबूत से छेड़छाड़ करने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है। क्या ये सब अपराध के सबूत मिटाने के लिए किया गया है? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में बॉडी देखकर ये बात पता चल रही है कि उसके साथ बर्बरता की गई है, पर पुलिस को पहले ये मामला सुसाइड लगा। जब पुलिस पर ज्यादा दबाव बढ़ाया गया तो एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जहमत बेचारे पुलिस ने उठा ली। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी सुनकर ममता सरकार और पुलिस क्या जवाब देगी, वो वही जाने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक डॉक्टर ने दावा किया है कि इस जुर्म में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के मुताबिक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। पोस्टमार्टम में लिखा गया है कि एक शख्स ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वही डॉक्टर के परिवार ने जो बातें बताई हैं, वो भी हैरान करने वाली है। मृत लड़की की एक महिला पड़ोसी ने कहा है कि करीब 10:30 बजे मेरे पड़ोसी रोते हुए मुझसे लिपटे और कहने लगे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया, ये खबर आई है। अस्पताल से मैंने पूछा सुसाइड कब, कैसे? उन्होंने कहा कि अस्पताल से यही बोला गया है। जब हम अस्पताल पहुंचे वहां हमको 3 घंटे खड़ा रखा गया। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे कि हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखा दो, लेकिन उस बच्ची का मुंह नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद माता पिता को सेमिनार हॉल ले जाया गया। पिता ने अपने मोबाइल फोन में फोटो खींचने के बाद लाकर मुझे दिखाया, माँ को दिखाया, जिसके बाद मुझसे वो तस्वीर तक देखी नहीं गई। अस्पताल प्रशासन के लीपापोती के बाद से ही परिवार के साथ इस मामले से जुड़े लोग जांच को शक की नजर से देखने लगे। अब सरकार को इस मामले में लापरवाही का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आखिर सरकार कब जवाब देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पर इन आंदोलन में टीएमसी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कोलकाता रेप केस अगर सामान्य घटना है तो फिर टीएमसी के नेता मुंह आखिर क्यों छुपा रहे हैं, क्यों मुंह छुपाए घूम रहे हैं? टीएमसी के बड़े नेताओं में से एक काकोली घोष और उनके पति जो आजकल मेडिकल कॉलेज के एनुअल आई हैं, पर अब तक इस घटना पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। टीएमसी की चर्चित नेता है महुआ मोइत्री, जानते होंगे आप, सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। टीएमसी के टिकट पर सांसद हैं, आए दिन सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के बहाने जहर उगलती रहती है, पर जब उनसे इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो मैडम ने जवाब देने से इनकार कर दिया और कई पत्रकार को ब्लॉक तक किया। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, भैया सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं, टीएमसी से सवाल कर रहे हैं, ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं, टीएमसी के बड़े नेताओं से सवाल कर रहे हैं, महिलाओं से सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब तक
आखिर अब तक टीएमसी की नेताएं, टीएमसी के बड़े बड़े नेता कहां हैं? टीएमसी के बड़े नेता आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, एक लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी होती है, उसके बावजूद भी सरकार चुप है, सरकार आराम से बैठी हुई है। ये बड़ा सवाल उठता है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिस तरीके की लापरवाही हमारे देश में हो रही है, जिस तरीके की दरिंदगी महिलाओं के साथ हो रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में हम आजाद हैं? आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हम आजाद हैं? क्या हम लड़कियां, एक महिला, एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या हम आजाद हैं? शायद आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि नहीं साहब, हम तो आजाद ही नहीं है, हम तो अब भी उन जंजीरों में फंसे हुए हैं, अब तक आजाद नहीं है, जंजीरों में फंसे हुए हैं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और मैं एक पत्रकार के तौर पर नहीं, आज मैं एक महिला के तौर पर सवाल पूछती हूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आखिर अब तक उन्होंने इस मामले में कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आपको आपकी जनता ने, आपको पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया? आप महिला हैं और महिला होकर भी आप शांत बैठी हैं। अब जवाब आपको देना है, आपकी पुलिस को देना है कि आखिर जिस बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, उस बच्ची को लेकर आपकी पुलिस कैसे कहती है कि उसके साथ उसकी सुसाइड किया है, उस बच्ची ने, उस लड़की ने सुसाइड किया है? उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी, उसके परिवार पर क्या बीती होगी? ये शायद देखने अगर सरकार जाती उनके घर, अगर ममता बनर्जी जाती, तो शायद उनको अंदाजा होता कि उस माँ के साथ, उस पिता के साथ क्या बीत रही होगी, जिस पिता ने अपने फोन में उस बच्ची की तस्वीर देखी होगी। शायद उस माँ को सुनकर ममता बनर्जी समझ पाती कि उस परिवार पर क्या बीत रही है। फिलहाल बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन सारे सवालों का जवाब कब देंगी, जो सोशल मीडिया पर लोग उनसे पूछ रहे हैं, जो महिलाएं उनसे पूछ रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। शुक्रिया।